और राजवीर जी आपको नमस्ते। नमस्ते। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। 2 चैप्टर का रिकॉर्डिंग तो दिए थे, तुमको मिल भी गया होगा। तो आज से एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा बड़ा भी है ना। तो इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत हिलता है यार, हमको बहुत करके रखो दुखी क्या? कर देता है। ये तो ऐसे जब ही लिखते हैं तो हिलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, पहले इस बात को समझेंगे अच्छी तरीके से, और फिर उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं वो आज बारी बारी से हमको बताएंगे। आज कुछ पढ़ा नहीं पाएंगे, आज तो फिर बेसिक नॉलेज ही दे पाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब, इसको हिंदी में कहते हैं द्विघात। क्या कहते हैं? द्विघात। द्वि का मतलब होता है दो, और घात का मतलब होता है पावर। यानी जिस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे एक पर एग्जाम इसमें तो पावर की जगह 2 आंसर आता है। दिखाते हैं, सब बताते हैं धीरे धीरे। जैसे अगर कहीं इक्वेशन लिखा है 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 90, है ना, तो इसमें x की वैल्यू, x के ऊपर पावर कितना है? 1 है। एक है। तो जब इसको अब सॉल्व करते हैं, 9x इज इक्वल टू 90 माइनस 9 और x इज इक्वल टू 81 बाई 9, तो 9 9 से 81, यानी x का वैल्यू 9 आ गया। तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाला इक्वेशन इस वैल्यू से सेटिस्फाइड होगा। सेटिस्फाइड का मतलब होता है अगर ये वाला वैल्यू लेफ्ट में बैठाएं तो राइट में 90 आ जाएगा अपने। तो ये जिस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 1 होती है, ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। आगे आप चैप्टर में पढ़ेंगे, कुछ एक चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, स्ट्रेट लाइन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे और डिटेल में बताएंगे। तो वैसे ही जिस किसी इक्वेशन में, जैसे मान लो हम एक इक्वेशन लें कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में x की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 है। तो इसी ऐसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोले? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, ऐसे इक्वेशन को ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। और इसको क्या बोला हमने? इसको कह रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक है, यानी कि पावर 2 है जिसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी इक्वेशन में मान लो मैक्सिमम पावर 3 है, 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितना है? क्यूब यानी 3 है। यानी इसको क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा। थोड़ा हिल डुल रहा है भाई, यूट्यूब वाले जो देखेंगे थोड़ा माफ कर देना, हम और कुछ नहीं कर सकते। देखेंगे तो हम ही। हैं? देखेंगे तो हम नहीं तो ही। फ्रेंड्स भी देखेंगे तुम्हारे, और भी लोग देखेंगे जरूरत पड़ा तो 3x ऐसे को क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। क्या मतलब निकलता है? जो लीनियर इक्वेशन होता है ना, जैसे ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसके नंबर ऑफ आंसर एक आएंगे, केवल एक ही आंसर आएगा। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो x के ऊपर पावर 2 है, इसके नंबर ऑफ आंसर 2 होंगे। और ये क्यूबिक इक्वेशन है, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसके नंबर ऑफ आंसर 3 आएंगे। तो यानी x के पावर से डिपेंड कर रहा है कि कितने आंसर आएंगे, है ना। तो अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा थोड़ा बात सीखना शुरू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और इस बातों को अच्छे से नोट्स बना के रखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है? ये कहते हैं कोई भी इक्वेशन अगर वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्मेट में है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। यानी एक्स इसमें 3 स्क्वायर, टर्म्स रहने चाहिए। ध्यान से सुनो, सारा बात हम बताएंगे। एक्स स्क्वायर के साथ ये कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल है, कोई एक वेरिएबल रहेगा, और उसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर होगा, बी के साथ, एक्स के साथ कोई नंबर होगा और सी के साथ, ये इक्वेशन का फॉर्मेट होगा। जनरली यही फॉर्मेट है। अब इसमें कुछ कंडीशन पढ़ाते हैं। अब इस कंडीशन को आप पढ़ेंगे ना तो पूरा पूरा समझ जाएंगे कंडीशंस क्या क्या है। ये कंडीशंस क्या क्या पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहला इक्वेशन का कंडीशन ये बता रहे हैं कि अगर किसी इक्वेशन में इफ, पहला कंडीशन, इफ a इज इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा। तो ध्यान से सुनना, इस इक्वेशन में बहुत सारी बातें सिखाई जाएंगी और हम आपको कुछ रफ पेज में भी दिखाते चलेंगे। जैसे ये कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर, क्या बोल रहे हैं कि अगर x की वैल्यू, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर ax स्क्वायर, मान लो हमारे पास हमने लिखा 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो a की जगह पे कितना है? 9 है। कह रहे हैं अगर किसी इक्वेशन में a की जगह 0 हो तो क्या होगा। अगर 0 होगा तो 0 से ये मल्टीप्लाई होते ही तो 0 हो जाएगा, और इक्वेशन क्या बचेगा? x प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा, ये क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। यानी क्या बोले कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए जीरो होते ही ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जाता है। और अगर ये जीरो हो गया तो बचेगा ये दोनों, और ये दोनों बचा तो एक्स के ऊपर मैक्सिमम पावर कितना आ गया, 1 आ गया। और 1 आ गया मतलब ये क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन यानी वन सिंगल इक्वेशन नहीं, लीनियर मतलब होता है वेरिएबल के ऊपर एक पावर है, मैक्सिमम पावर एक ही जाएगा, तो इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखा हमने कि किसी इक्वेशन में अगर ए का वैल्यू 0 है तो हम यहाँ पे रिजल्ट लिख रहे हैं देन नो मोर क्वाड्रेटिक। अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा, नो मोर क्वाड्रेटिक। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट में होता है एंड उसका ए कभी जीरो नहीं होता, a इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो दो इक्वेशन का फॉर्मेट का आपका ये बताया हमने कि एनी इक्वेशन इन द फॉर्मेट ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो एंड a इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। बात समझ में आ गई मेरी बात? हाँ। अब दूसरा कंडीशन देखो, ये कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आप बताइए यदि b इज इक्वल टू जीरो हो तब क्या होगा। तो आइए देखते हैं b इज इक्वल टू जीरो होने पे क्या होता है। मान लीजिए हमने एक इक्वेशन लिया एग्जाम्पल के लिए, हमने लिखा 9x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू जीरो, 36 इक्वल टू जीरो। देखो इसमें a वाला पार्ट है, c वाला पार्ट है, लेकिन x वाला पार्ट नहीं है, b जीरो होगा इसीलिए गायब होगा। या ये वाला इक्वेशन ऐसे रहा होगा 9x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 36 इक्वल्स टू जीरो, यही तो रहा होगा। इसका मतलब अगर किसी इक्वेशन में b जीरो है तो क्या इफेक्ट आता है और सॉल्व करके देखते हैं। 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 बाई 9 और 9 4 जा 36, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया और x इज इक्वल टू रूट ओवर 4 आ गया, और सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 4 आएगा, ठीक है ना। अरे प्लस माइनस 2 आएगा, सॉरी प्लस माइनस 2 आएगा। इसका एक फॉर्मेट देखने को मिला कि अगर b हमारे पास नहीं होता है तो c उधर जाता है और रूट लग जाता है, यानी दोनों रूट सेम निकले हैं, एक प्लस रूट निकला और एक माइनस 2 निकला है। तो यहाँ पे कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि अगर किसी इक्वेशन में, ध्यान से सुनना, अगर किसी इक्वेशन में b जीरो है देन बोथ रूट्स आर इक्वल, बोथ रूट्स आर इक्वल, बोथ रूट्स मतलब उसके जो आंसर निकलते हैं उसको रूट्स कहते हैं। बोथ रूट्स आर इक्वल एंड अपोजिट इन साइन, अपोजिट इन साइन, साइन का मतलब होता है वो प्लस माइनस, ठीक है। मतलब एक +2 निकलेगा तो एक -2 निकल जाएगा, ऐसा। नंबर 3 आ जाए, तीसरा कंडीशन पढ़ाएं। तीसरा कंडीशन जब ये बी कंडीशन में तो वो इक्वेशन है। हाँ इक्वेशन तो है, इक्वेशन का एक ही शर्त है कि x के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए और a जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, यही तो पहचान है इसकी। 3 भी नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए, तो 2 अगर है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इफ c इज इक्वल टू जीरो, एक तीसरा कंडीशन पढ़ा रहे हैं, अगर c जीरो होगा तो क्या होगा, आओ देखते हैं क्या होगा जीरो। अभी यहां से देखो कि कोई इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 0 इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो रहा है, c जीरो ले लिया हमने, तो इसका क्या हल निकलेगा, देखो 9x स्क्वायर प्लस 18x इक्वल्स टू जीरो। देखो इसमें c तो नहीं है, 18x इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से 9x अगर हम कॉमन ले लें तो मेरे पास बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। अब मेरे पास दो फैक्टर हो गए और दो चीजें मल्टीप्लाई होकर के जीरो आ रही हैं, इसका मतलब वो आप कोई ना कोई उसमें से जीरो होगा, बारी बारी से दोनों को जीरो पकड़ते हैं, तो 9 जीरो पकड़ेंगे तो x का वैल्यू जीरो आ जाएगा, और अगर हम x प्लस 2 का वैल्यू जीरो पकड़ेंगे तो x का वैल्यू -2 आएगा। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हमने c जीरो लिया, किसी भी इक्वेशन में c जीरो ले लिया, तो एक रूट फिक्स हो गया, वो जीरो ही आना है, क्योंकि ये वाला पार्ट होगा नहीं, और इसमें से आप कॉमन लोगे तो एक पार्ट तो जीरो बनाएगा ही, और एक पार्ट आपका प्लस माइनस फ्रैक्शन कुछ भी आ जाए, लेकिन एक पार्ट फिक्स हो गया कि c अगर जीरो लिए हो तो एक रूट आपका क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। बात समझ में आई है? तो यहाँ पे तीसरा कंडीशन लिख रहे हैं कि इफ c इज इक्वल टू जीरो देन, जो बच्चे यूट्यूब में देख रहे हैं ना नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि किसी बुक्स में ये सब पढ़ाया नहीं है, जब आप 11 में पढ़ेंगे, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। इसलिए बोला इफ c इज इक्वल टू जीरो देन वन रूट विल बी जीरो, वन रूट, एक रूट आपका, वन रूट विल बी
विल बी तो हिल रहा है इतना ज्यादा, मेरे लिखने में दिक्कत हो रही है, विल बी 0, ठीक है। हाँ, और अदर रूट कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं होता। अब एक चौथा कंडीशन ये पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि किसी इक्वेशन में अगर a इज इक्वल टू सी हो जाए तो क्या होगा। इक्वल्स टू सी हो जाए। हाँ, तो आइए देखते हैं a इज इक्वल टू सी करके क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास 5x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो 5x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5x स्क्वायर, ये सब 8वीं 9वीं में आप पढ़ के आए हैं ना, 25x प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0 पढ़े हैं ना, मिडिल टर्म फैक्टर। हाँ, इसलिए हम उसको दिमाग नहीं लगा रहे हैं वो कैसे सिखाना है, जो बच्चे वो नहीं जानते उसके लिए वो क्लास 8वीं में जाए, यहाँ पे 10वीं में नहीं रहना है, ठीक है, यही होता है ना। तो इसको हमने सॉल्व किया, x प्लस 5 आया और एक आया 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बच्चा ये बताओ, अगर हम इसको 0 पकड़ेंगे तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x इज यानी इक्वल टू -5 हो x का जाएगा। वैल्यू क्या होगा, -5 होगा। और अगर हम 5x प्लस 1 को पकड़ें 0 तो 5x इज इक्वल टू -1 होगा और x इज इक्वल टू -1/5 होगा, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों रूट देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल आए हैं, एक 5 आया है तो दूसरा 1/5 आया है, लेकिन साइन दोनों की क्या है, सेम है। तो यहाँ पे याद रखना है कि अगर किसी इक्वेशन में a और c बराबर हो गया तो क्या कहलाता है, वो दोनों रूट्स कैसे आएंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल आएंगे और उनका साइन सेम होगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो तीसरा कंडीशन क्या लिख रहे हैं, इफ a इज इक्वल टू c देन क्या होगा, पेन ठीक नहीं चल रहा, बोथ रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, एंड हैविंग सेम साइन, या विथ सेम साइन लिख देते हैं, विथ सेम साइन, उनका साइन भी सेम होगा। बात समझ में आया। चलो दूसरा पेन मिल गया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक और कंडीशन है, ध्यान से सुनो, 5वां नंबर कंडीशन। 5वें नंबर कंडीशन में ये कह रहे हैं कि किसी इक्वेशन में अगर इफ a इज इक्वल टू -c हो जाए, या फिर यूं कह लो कि a प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाए, बोथ आर सेम, ठीक है, दोनों बात एक ही है, तब क्या होगा, आइए देखते हैं क्या होता है। मान ली वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, एक वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा और एक पॉजिटिव नेगेटिव आएगा और रेसिप्रोकल तो रहेगा ही। आओ देखते हैं, दिखा देते हैं। मान लो 5x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ देखो ये -c जो है वो माइनस में है और a जो है पॉजिटिव है, इसका मतलब a इज इक्वल टू -c है ना। पर a में तो माइनस नहीं है। अरे a और -c बराबर नहीं है। हाँ। a का वैल्यू बोलो या c को और माइनस करोगे तो प्लस नहीं बन जाएगा। a माइनस सी बोलो या a प्लस सी इज इक्वल टू 0 बोल दो, एक ही बात है। हाँ। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 5x स्क्वायर प्लस 25x माइनस x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और इसको सॉल्व करोगे 5x तो x प्लस 5 और यहाँ 1 कॉमन लोगे तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 5 और यहाँ 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगर हम x प्लस 5 को 0 पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -5, और यहाँ अगर हम 5x माइनस 1 को 0 पकड़ेंगे तो 5x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 1/5। देखो रेसिप्रोकल तो आए हैं विथ हैविंग अपोजिट साइन। तो ये 5 कंडीशन हमने आपको बढ़ाया है, इन पांचों कंडीशन को पहले अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, अच्छी तरीके से। इफ, तो यहाँ पे क्या बोला, देन बोथ रूट्स आर, बोथ जो रूट्स आएंगे, बोथ रूट्स आर रेसिप्रोकल, एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो होंगे, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है ना, सॉरी ईच अदर, हैविंग, बोलो हैविंग अपोजिट साइन, अपोजिट, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव होगा। हाँ, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, कोई भी एक पॉजिटिव है। सो हम लोग ये कंडीशंस पढ़ क्यों रहे हैं, हाँ पढ़ क्यों रहे हैं, हम जानते थे प्रश्न आएगा तुम्हारे मन में। इस प्रश्न, ये प्रश्न इसलिए पूछा तुमने कि इसको पढ़ क्यों रहे हैं, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं फिलहाल अभी मार्क्स पाने के लिए ना। वैसे ये सब चीजें अगर आप जानेंगे
तो कंडीशन देख करके इक्वेशन को समझ जाएंगे कि मेरा आंसर कैसे आने वाला है। अभी आगे बहुत सारी चीजें आएंगी। तो पहला टॉपिक आपको पढ़ाया है कंडीशन। ये बात समझ में आई है कि नहीं, बोलो। हाँ। अब कंडीशन समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ। तो दूसरी टॉपिक अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। पहला कंडीशन हमने दिखाया, किसी को भैया रोक करके अपना स्क्रीनशॉट वगैरह जिनको लेना होगा ले लेंगे, हम एक बार दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये हमने पूरा कंडीशन पढ़ा दिया है कि अगर a इज इक्वल टू 0 होगा तो नो मोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर b 0 हो गया तो बोथ रूट्स आर इक्वल एंड अपोजिट इन साइन। अगर c 0 हो गया तो एक रूट पक्का हो जाएगा कि 0 है। और अगर a और c दोनों बराबर है तो दोनों रूट एक दूसरे के उल्टे आएंगे, रेसिप्रोकल आएंगे, और टू ईच अदर एंड हैविंग द सेम साइन। दोनों पॉजिटिव आएगा या दोनों नेगेटिव आएगा। a इज इक्वल टू माइनस c है, देन बोथ रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर एंड हैविंग द अपोजिट साइन। ये दोनों सेम ही है, बस एक में सेम सेम साइन आ जाता है, एक में अलग अलग आता है। आगे बढ़ जाए। हाँ, अब ध्यान से सुनो। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या कह रहे हैं। अगली जो टॉपिक है वो कह रहे हैं कि हमने मान लीजिए एक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल से समझें, एक इक्वेशन के दो रूट कैसे होते हैं। मान लो मेरे पास ए नहीं, ऐसे नहीं लिखते, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 को ब्रेक करके 5 लाना है, तो ऐसे ही करते हो ना, 3 + 2। हाँ, और प्लस x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आएगा, और इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आएगा। अब फिर से इस टर्म में और इस टर्म में x माइनस 3 कॉमन है, तो हम x माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। x माइनस 2 एक जगह है। हाँ, अगर 9वीं का अगर तो आपका गणित अच्छा नहीं है तो 10 वाला आपको समझ में नहीं आएगा। हम पहले बता रहे हैं, हम 9वीं का नहीं पढ़ा रहे, हम 10 वाला पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब देखने वाले भी समझ जाएंगे। हम फैक्टर वैक्टर करना नहीं सिखाएंगे, अब छोटा मोटा चीज। अगर हम वैल्यू को लें, इधर x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पकड़ेंगे तो x का वैल्यू 3 होगा। हाँ। और अगर हम x माइनस 2 की वैल्यू 0 पकड़ेंगे तो x का वैल्यू 2 होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो दो वैल्यू निकलते हैं, इनको अल्फा और बीटा बोलते हैं, दो रूट्स को। किसी को भी अल्फा बोल सकते हैं, किसी को भी बीटा बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा जो बोल रहे हैं, ये इनके दो रूट हैं, ठीक है, और इससे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होते हैं। लेट्स चेक। हम लोग पहले चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। अगर हम x की जगह 3 रखेंगे तो क्या 0 आ जाएगा? जैसे यहाँ 0 है, यहाँ पे राइट साइड में 0 है तो 0 आ जाएगा। आओ चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो कितना होगा? 3 3 9 माइनस 5 3 15 प्लस 6, तो 9 और 6 15 हो गया, और ये भी 15 हो गया, ये 0 हो गया। तो इस वैल्यू से तो सेटिस्फाइड है। और दूसरा वैल्यू में देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, दैट इज 4 माइनस 10 प्लस 6, और 10 माइनस 10 यानी कि 0। इससे भी सेटिस्फाइड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके दो रूट्स निकलते हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है। अब ये हमसे कहें, कोई इक्वेशन बोले कि अगर हमको दो रूट दे दें। अब क्वेश्चन को समझो। अगला टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं वो ये है कि दो रूट अगर आपको दे दें, मान लो ये कहें कि दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, है ना। इक्वेशन में बोल दें कि अल्फा इज इक्वल टू कितना आया था हमारा? अल्फा आया था 3 और बीटा आया था 2। कह रहे हैं कि अल्फा 3 है और बीटा आपका 2 है, तो आप हमें इक्वेशन बता के दिखाओ। मतलब हाँ, आप इक्वेशन बनाओ। तो इसको बनाने का कई तरीका होता है ना। हम तुमको दो तरीका तो कम से कम सिखाई दे रहे हैं। क्या बोला? दो रूट दे दिया और बोला कि इक्वेशन कैसे बनता है। तो इस इक्वेशन इसका ऐसे बनता है। एक पहला तरीका है कि देखो, अगर ये x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, तो एकदम पागल वाला बुद्धि अगर हम लगाएं, छोटे बच्चों वाला, तो लग जाएगा। यानी x का वैल्यू 3 है और एक x का वैल्यू 2 है। इसका मतलब ये इधर लेके आए तो x माइनस 3 एक क्या है मेरा? एक फैक्टर रहा होगा, और x माइनस 2 एक फैक्टर रहा होगा, और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई इक्वेशन रहा होगा। मतलब समझ रहे हो? हम उल्टा चले। अगर हमने क्या कहा, हम यहाँ पे इक्वेशन में दो वैल्यू निकाल लिए,
दो वैल्यू से फैक्टर निकाल लिया, फैक्टर से ये वाला पार्ट आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगा कि नहीं? हाँ आ जाएगा। तो उल्टा चल रहे हैं। तो ऐसे इक्वेशन बनाने का एक तरीका है, मान लो किसी सवाल में आपको दे दिया कि टू रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर दिस एंड दिस, फाइंड द इक्वेशन। तो आपने क्या करना है, ये तरीका निकालोगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा? रिक्वायर्ड इक्वेशन मेरा बन जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 2 का मल्टीप्लाई करो और 0 हो जाएगा, यही आएगा। तो आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं, x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर आएगा, x से 2 में किए तो माइनस 2x आया, 3 से x में किए तो माइनस 3x आया, और 3 से 2 में किए तो प्लस 6 आ गया और 0 आ गया। तो देखो इक्वेशन मेरा बन गया, माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये माध्यम हो गया हमारा कि भाई घसीटा मेथड है। एक और तरीका है, और यही आपको याद रखना है थोड़ा सा, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है वो ऐसे है। क्या बोले, क्या लिख रहे हैं? ये इसका ओरिजिनल फॉर्मेट है। क्या बोले, समझ में आया? ये इसका ओरिजिनल फॉर्मेट है। हाँ, तो अगर दो रूट आपको पता है तो नियम है कि एक्स स्क्वायर माइनस दोनों रूट का जोड़ प्लस एक्स और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यानी हम इक्वेशन को अगर ठीक ठीक से लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, यहाँ पे रूट्स का जोड़ बैठाओ, एक्स से इंटू करो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। यही इक्वेशन होता है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस दोनों रूट का जोड़, तो पहला रूट 3 है और दूसरा रूट 2 है, तो यहाँ पे कितना बिठाएंगे? 3 प्लस 2 बिठाएंगे, और x और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का क्या मतलब है कि 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनाओ, एक्स स्क्वायर 3 और 2 जोड़ के 5 हो गया, 5x और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये बिगर नंबर्स के लिए वर्क करता है, सबके लिए काम करेगा। यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है। फॉर्मूला कभी भी ना गणित मेरे और तुम्हारे कहने से नहीं चलता, गणित चलता है अपने सिद्धांत से, अपना जो प्रिंसिपल्स है उस पे। आगे 11 में एक चैप्टर पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोलकर, तो वहां पे मैथ्स में समझाया जाएगा कि मैथ्स का कोई फॉर्मूला बनता है तो कैसे बनता है। वो PMI बोलते हैं उस चैप्टर को। बहुत छोटा सा चैप्टर है, लोग पढ़ाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए। कोई भी मनुष्य कोई भी सिद्धांत बनाता है, कोई साइंटिस्ट बनाता है, कुछ बनाता है, तो वो PMI पे पहले चेक करता है। अगर PMI पे चेक हो गया तो वो समझ। कैसे चेक करते हैं? एक 0 वैल्यू से चेक करते हैं, एक 1 की वैल्यू से चेक करते हैं, और एक कोई वैल्यू से चेक करते हैं। अगर ये तीनों पे सेट कर गया तो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसी क्वेश्चंस बनाया जाता है बुक का। हाँ हाँ, ऐसा ही सारा सब कुछ। नहीं, इक्वेशन नहीं, इक्वेशन तो भाई टीचर अपने आंसर से जैसे वैसे उसके दिमाग में आता है बना लेता है, वैसे तो बनाया जा सकता है, तुम भी बना लोगे। लेकिन फॉर्मूला वगैरह जो बनता है तो यहाँ पे एक नया चीज सीखे हम लोग। क्या सीखे कि अगर कोई दो रूट आपको दिया हुआ हो और आपसे पूछे कि इक्वेशन कैसे निकालना है, तो रूट फॉर्मूला क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इतनी दूर बात पकड़ में आई है तो हम आगे का बात चलेंगे। हाँ चले। अब मान लो एक नई बात सिखा रहे हैं, ध्यान से सुनना, नई बात सिखा रहे हैं। कह रहे हैं हम आपको एक इक्वेशन दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कह रहे हैं इस इक्वेशन को बिना सॉल्व किए हुए आप हमें बताइए सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, सम ऑफ द यानी अल्फा और बीटा का जोड़ क्या होगा, ये बताओ बिना सॉल्व किए। अभी रूट भी नहीं पता है, लेकिन आप बताइए कि सम ऑफ द रूट्स क्या होगा। और दूसरा बात यानी ये अल्फा प्लस बीटा जी, और दूसरा बात ये पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बताइए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बताइए। दो बातें पूछ रहे हैं। हम लोग यही पे तो किए थे। क्या किए थे? यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स, हाँ। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो हाँ। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 6 है हाँ। एंड सम ऑफ द रूट्स 5 है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। अगर मान लो यहाँ भी कुछ रहता, फ्रैक्शनल रहता, तब क्या करते हैं? तब तो फंस जाते, क्योंकि हाँ। हर जगह तो सीखो इसका सम ऑफ द रूट्स का मतलब दोनों रूट का जोड़ कितना है। तो अभी हम ऊपर सवाल करके आए हैं, पता है कि दोनों रूट क्या है, तो ऐसे तो हमको दिख रहा है सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 है, 3 प्लस 2 यानी कि 5 है। तो ये इक्वेशन से ही देख के कैसा पता चलेगा? इसका फॉर्मूला है कि आप इसको ऑलवेज सॉल्व करेंगे माइनस बी बाई ए। क्या बोलेंगे? माइनस बी बाई ए। ए से आपका हमेशा सम ऑफ द रूट्स निकलेगा, माइनस बी बाई ए से। तो ध्यान से देखो, माइनस बी यानी ये बी है,
तो माइनस बी बाई ए 1 है, दिख रहा है आपको? हाँ। अरे यहाँ नहीं दिख रहा, चलो बच्चे यहाँ थोड़ा छूट गया। यहाँ इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस है 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और ये कह रहे हैं कि सम ऑफ द रूट्स निकालो और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालो। हमने ऊपर देखा था कि दोनों रूट 3 2 हैं, यानी अगर हम कायदे से चलें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 2 यानी 5 होना चाहिए। तो ये बिना सॉल्व किए हम कैसे निकाल सकते हैं? फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए, माइनस रहेगा, बी मतलब हो गया एक्स का कोफिशिएंट और ए का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो ये एक्स का कोफिशिएंट है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो माइनस बी बाई ए देखो 5 आ गया कि नहीं, और यही था आपका, था ना? क्या सम? हाँ हाँ। तो ये ऐसे नहीं बोल सकते कि तुमको तो दिख रहा होगा यही लिखे थे, तो यहाँ तो भाई 5 माइनस 5 आ रहा है, तुम्हारा प्लस 5 आना है। और दूसरा रूट बताया कि अल्फा प्लस बीटा यानी सॉरी क्या बोल रहे हैं, अल्फा बीटा क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी 3 इंटू 2 यानी कि 6 होता है, और इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। क्या फॉर्मूला होता है? सी बाई ए। सी बाई ए, दोनों में ए आता है। हाँ, तो एक माइनस बी बाई 1 है और एक सी बाई ए है। तो सी कितना है? 6 है, और ए कितना है? 1 है। 1 है। तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे। क्या बोला? सम ऑफ द रूट्स, कोई इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन को हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, आपके आईसीएसई से थोड़ा एडवांस जाएंगे ताकि आपको आईसीएसई वाला सवाल इजी लगे। सम ऑफ द रूट्स क्या पूछ रहे हैं? ये अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो किसी इक्वेशन का क्या करना है? माइनस बी बाई ए होता है। और दूसरा बताया कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना, बहुत हिल रहा है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? अल्फा बीटा। नीचे बैठा जाएगा, अगले दिन से चटाई बिछा लेना, वहीं बैठा जाएगा, और सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2 फॉर्मूला बताया। समझ में आया बात? हाँ, समझ में आ गया? तो इसमें अगर कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बात चलेंगे। सी बाई ए प्रोडक्ट है 6 तो हम लोग को प्रूफ करना है। हाँ, प्रूफ नहीं करना है इसे, हाँ प्रूफ भी करना है। एक मिसिंग फिगर का सवाल आएगा, उसमें ये जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग अभी जरूरत पड़ेगा। अभी थोड़ा सा हम लोग इजी सवाल, खाली फॉर्मूला समझ रहे हैं, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देख रहे हैं, हमारे पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। अगली बात चले। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे देखो ऐसा आ गया 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऐसे इक्वेशन में हम नहीं कर पा रहे 9 दूना 18। अब मान लो कि चलो यहाँ पे, चलो 9 यहाँ भी लिख लें, वैसे ही रैंडमली लिख रहे हैं। तो ये 9 और 9 81 होता है, और 81 को ब्रेक करके हमें 7 लाना, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना? मुश्किल हो रहा है, नहीं हो पा रहा है ना? तो इस तरह के जो होते हैं जिसका इजीली ब्रेक नहीं हो पाता, ऐसे चीज को ब्रेक करने के लिए एक हमारे देश में बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम था श्रीधर। क्या नाम था? श्रीधर आचार्य। श्रीधर आचार्य ये थे। इन्होंने द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला बनाया, द्विघात का एक फॉर्मूला बना दिया, और फॉर्मूला बना करके क्या किया? बोला इस फॉर्मूला में आप वैल्यू बिठा दो, आपका सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। सारा, कोई भी रहे, चाहे ब्रेक हो चाहे ना हो, वो करके चले जाओ। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं कि क्या फॉर्मूला था, कैसे बना था। पहले फॉर्मूला बनाते हैं, फिर उसके बाद में बात करते हैं। ठीक है, एक मिनट इसको रोक ले। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला कैसे बना, इस बात को थोड़ा समझने का कोशिश करना। हालांकि एग्जाम में फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आप पहले समझो श्रीधर आचार्य ने फॉर्मूला बनाया कैसे होगा। हमारे पास नॉर्मल एक इक्वेशन था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, और इसी में से हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो वो जो निकल के आएगा वही फॉर्मूला बन जाएगा। ध्यान से देखना, श्रीधर आचार्य ने क्या किया कि दोनों तरफ 4a से इंटू कर दिया, पूरे इक्वेशन को 4a से इंटू किया। क्यों किया? ये सब अभी आप धीरे धीरे सीखेंगे। दोनों तरफ 4a से इंटू का कोई दिक्कत तो है नहीं? तो यहाँ पे क्या बन गया बताओ? ये बन गया 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx प्लस 4ac इज इक्वल टू 0 बना है जी? हाँ। अब इसको ध्यान से देखो, ये x जो है वो बिखरा पड़ा है, इसको समेट के एक जगह ला लिए ना, तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, क्या इसको हम 2ax का होल स्क्वायर बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। और प्लस 2 इंटू 2ax इंटू b बोल दे तो 4abx बन जाएगा। 2 इंटू 2, हाँ बोल सकते हैं। तो और अगर हम b स्क्वायर लगा दें तो ये फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बना कि नहीं?
ये बी स्क्वायर कहाँ बता से रहे हैं। रखा है? पहले बताओ ये फॉर्मूला बना कि नहीं? हाँ फॉर्मूला तो बन तो गया। अगर इसके जगह ये लिखा, इसके जगह ये लिखा, ये अपने मन से लिख दिया तो ये फॉर्मूला बन गया। अब तुम्हारा एक दिक्कत है कि सर ये अपने मन से लिखे हैं क्यों, ये तो गड़बड़ा देगा। तो हमने कहा कि ठीक है इसको हम घटा देते हैं, जो हमने अपने मन से जोड़ा था वो घटा दिया, बराबर हो गया। और यहाँ पे प्लस 4ac इज इक्वल टू 0 हो गया। बोलो ठीक है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका ये करने से क्या हुआ, यहां से यहां तक एक फॉर्मूला बन गया। किसका? 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया? माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो x एक जगह आ गया, तो इसको समेटने के लिए क्या कर सकते हैं कि 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, और ये बी स्क्वायर उधर गया तो प्लस हो गया, ये 4ac उधर गया तो माइनस हो गया। हाँ। अगर हम यहां से स्क्वायर हटाएं तो इस पे रूट लग जाएगा, लग जाता है। तो 2ax प्लस बी इज इक्वल टू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और किसी का भी रूट निकलता है तो वो तो प्लस माइनस ले लेता है। अब ये बताओ कि 2ax का वैल्यू क्या होगा? ये b उधर जाएगा तो माइनस हो गया, माइनस बी, और प्लस माइनस ये वाला तो आपका पहले ही से आया पड़ा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बात समझ में आई है? हाँ। तो x का वैल्यू क्या निकल गया बच्चे? x का वैल्यू हमारा निकल गया, हमने थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया है, इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। यही तो फॉर्मूला बना। हाँ। यानी हम ये कह सकते हैं कि x का दो वैल्यू होता है, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। तो अल्फा क्या बता रहा है? माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये अल्फा बता देगा। और जो बीटा होगा वो कैसे निकलेगा? माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है। अगले दिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कैसे हम हिलने डुलने से बचें। ठीक है। कैसे सेट करोगे, नीचे क्या स्टेबल करना है कर लेना, क्योंकि लिखने में अगर कंफर्टेबल नहीं होगे तो हमको संभालना पड़ रहा है कि ढीला ढूला ना हो, और लिखने में दिक्कत हो रही है। नीचे प्लाई लगा देंगे, कुछ भी है, जैसे भी कर लेना अच्छे से, कि अगले दिन स्टेबल रहे और हम लोग जमीन पे पढ़ेंगे। जमीन पे पढ़ेंगे ना तो हिलेगा डुलेगा नहीं, गद्दा है ना तो हिलता डुलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो यूट्यूब वाले देख रहे हैं उनको तो भाई सेवा कर रहे हैं हम लोग, फ्री में देख लो, आप लोग पढ़ लो। ML अग्रवाल फॉलो कर रहे हैं, ये भी लिख देना भाई कि ML अग्रवाल हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आगे बढ़े। तो ये आपके जो दो वैल्यूज निकल के आ रहे हैं, तो ये उन्होंने कहा कि आपका कोई भी इक्वेशन हो इससे आप ये निकाल लेंगे। लेट्स चेक। हमने फॉर्मूला बना तो लिया है, लेकिन हम एक चेक करते हैं बिना किसी, स्कूल में भी बताया गया है, सब बताएगा स्कूल में। जो स्कूल बता रहा है उससे हम 2 कदम आगे ही रहेंगे। तो एक सवाल लेते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल लिया, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है। अगर इसको हम अपने जर्नल फॉर्मेट से कंपेयर करें, है ना, हाँ, तो a का वैल्यू क्या पा रहे हैं बताओ? हम a का वैल्यू पा रहे हैं 5। ठीक है। b का वैल्यू क्या पा रहे हैं? 6। और c का वैल्यू क्या पा रहे हैं? 1। अब इन्होंने कहा कि सर हमारा जो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर, ये लर्न कर लेना, माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a है ना। हाँ। इसमें आप a b c का वैल्यू बिठा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो लेट्स बिठाते हैं। b का वैल्यू 6 है, प्लस माइनस रूट ओवर b का वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1, और नीचे में 2 इंटू 5। तो ऊपर आ गया माइनस 6 प्लस माइनस रूट ओवर 6 का स्क्वायर 36 और 5 4 20 और डिवाइड बाई 10। तो यहाँ आ गया माइनस 6 प्लस माइनस रूट ओवर 16 डिवाइड बाई 10। और अल्फा हमारा क्या आएगा? माइनस 6 के साथ प्लस रूट 16 डिवाइड बाई 10, और बीटा मेरा क्या आएगा? माइनस 6 के साथ माइनस रूट 16 डिवाइड बाई 10। हाँ। तो अब ये बताओ, माइनस 6 और प्लस 4 डिवाइड बाई 10 तो कितना हो जाएगा? माइनस 2 बाई 10। माइनस 2 बाई 10, हाँ, माइनस 1 बाई 5। माइनस 1 बाई 5 आ गया। एक रूट आपको मिल गया। हाँ। और दूसरा रूट हम देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है माइनस 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 10, यानी कि माइनस 10 बाई 10 यानी कि 1। ठीक है। कि थर्ड कंडीशन फोर्थ कंडीशन फुलफिल कर रहा है। कहाँ फुलफिल कर रहा है? एक लास्ट कंडीशन कोई नहीं फुलफिल हो रहा है। 1 आया है, 1 बाई 5 आया है। 5 और 1 बाई 5 आया होता तब हम मानते हैं ना रेसिप्रोकल। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 होता है,
और 1/5 का रेसिप्रोकल तो 5 होगा, तो कहाँ फुलफिल हो रहा है। खैर जो भी है, तो हमारे दो जो वैल्यूज आ गए, ये दो वैल्यूज ठीक हैं, सही हैं, करेक्ट हैं, समझ में आया। तो श्रीधर आचार्य का जो आपने फॉर्मूला लिखा है, ये श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला है। अब श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला का यूज कहाँ आएगा, कोई ऐसा इक्वेशन जिसका हम मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर पा रहे, फटाक से श्रीधर आचार्य लगाएंगे और सॉल्व हो जाएगा, समझ में आया। हाँ। तो अब एक लास्ट चीज आपको हम बताने चाह रहे हैं, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा तो और कोई भी उसमें लग जाता है। कोई भी लगेगा, अभी हम आएंगे उस विषय पे, कोई भी तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, चलेंगे दिखा देंगे। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि अब एक लास्ट टॉपिक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज नेचर ऑफ द रूट्स। क्या बोले, नेचर ऑफ द रूट्स। रूट्स का नेचर कैसा आएगा, आखिरी टॉपिक चल रही है, इसके बाद एक और बात बताएंगे, बात खत्म हो जाएगी। नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब होता है, जब ये नेचर पूछते हैं तो एक्चुअली में ये दो बात पूछना चाहते हैं कि आप इक्वेशन को देखो और देख के बताओ कि आपका जो रूट्स निकल रहा है उसके क्या नेचर होंगे। नेचर का मतलब ये सबसे पहले ये आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। नहीं, वो बोलेंगे, पहला बात ये पूछते हैं कि ये इक्वल होंगे या अनइक्वल, इक्वल और अनइक्वल, अनइक्वल पूछेंगे। पहला बात ये पूछ रहे हैं कि आपके जो दो रूट्स आएंगे वो इक्वल आएंगे कि अनइक्वल आएंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा बीटा दोनों बराबर आएंगे कि अलग अलग आएंगे। और दूसरा पार्ट ये पूछेंगे कि ये रियल आएंगे कि इमेजिनरी आएंगे। अब ये क्या होता है, शांति से सुनो, फिर हम सारा बता रहे हैं। तो दो बातें, जब नेचर पूछा जाता है तो आपको दो बातें बतानी होती हैं। पहली बात तो ये बताना पड़ता है कि ये इक्वल है कि अनइक्वल है, और दूसरा बात ये बताना पड़ता है कि ये रियल है कि अनरियल है, यानी इमेजिनरी है। अब इमेजिनरी क्या होता है वो भी बताएंगे, सब कुछ पढ़ेंगे अभी हम लोग। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, अभी तो तुमने पढ़ा कि श्रीधर आचार्य के एक फॉर्मूला था। श्रीधर आचार्य का क्या फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, यही फॉर्मूला है। अब ध्यान से अगर देखोगे तो जब आप अल्फा निकाल रहे हो तो माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख रहे हो, डिवाइड बाई 2a लिख रहे हो। और जब आप बीटा निकाल रहे हो तो लोग माइनस बी, तो क्या लिख रहे हो, माइनस बी और माइनस वाला साइन यूज कर रहे हैं, माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। यानी दोनों इक्वेशन में ये माइनस बी यहाँ भी है, ये 2a यहाँ भी है, यहाँ भी है, बस ये वाला पार्ट जो है एक बार प्लस हो रहा है और ये वाला पार्ट एक बार माइनस हो रहा है। तो दोनों जो रूट में डिफरेंस आता है या डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसी के वजह से हो रहा है। एक बार जो भी वैल्यू आई थी, जैसे इस सवाल में हमारा क्या आया था, इसका वैल्यू 16 आया था, 16। तो 16 मतलब 4 निकला, एक बार जुड़ा तो एक अलग वैल्यू दे दिया, एक बार घटा तो एक अलग वैल्यू दे दिया, बाकी सब तो सेम था। तो ये कह रहे हैं ये वाला जो पार्ट है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला जो पार्ट है, यही शैतान है, यही मेरा शैतान है। चलो इनको हम बोल देते हैं यही हमारे शैतान है। यानी दोनों में अंतर पैदा करने वाला कौन है, यही है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, भाई तुम अलग हो जाओ, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमको यही मेरा शैतान है, इसको हम लोग डी बोलेंगे, और इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट है, यही हमको अंतर कर रहा है। तो जब कभी आपसे पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो वैल्यू पकड़ने का तरीका आपके पास एक ही है, या तो 0 होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, या तो 0 से कम होगा। यही 3 कंडीशन हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ बात नहीं हो सकती। 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, और 0 से छोटा हो सकता है। तो आइए बारी बारी से तीनों को पढ़ लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। तो पहला कंडीशन बोल रहे हैं कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाए। अगर ये 0 होगा, ध्यान से समझना, अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये 0 का रूट क्या होता है, 0। तो ना कुछ जुड़ेगा और ना कुछ घटेगा, तो दोनों रूट सेम नहीं हो जाएगा। हाँ। अब इसी इक्वेशन में समझो जो अभी हम लोग सॉल्व किए, अगर ये बीच में 0 आ जाता तो यहाँ जुड़ता 0 6/10 आता, और यहाँ घटता 0 6/10 आता, तो दोनों रूट क्या होता, सेम आ जाते, सेम, बिल्कुल सेम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाता है तो बोथ रूट्स आर रियल। पहले बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। अब रियल क्या है,
रियल क्या है अभी इमेजिनरी समझा देंगे तो रियल वाला पार्ट भी समझ में आ जाए। रियल मतलब सारा रैशनल नंबर, सारा इरेशनल नंबर, कोई नंबर हो डेसिमल में आए, फ्रैक्शन में आए, नेचुरल आए, होल आए, रूट में आए, ये सब रियल नंबर होते हैं। बताया था शुरुआत में जब आपने क्लास 9 में जिससे पढ़ा होगा उन्होंने बताया होगा कि नंबर दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं नंबर? 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक रियल नंबर होता है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आप 11वीं लेवल में पढ़ेंगे। रियल नंबर दो तरह का होता है, एक रैशनल नंबर होता है, एक इरेशनल होता है। एक इरेशनल होता है। क्लास 9 के पहला चैप्टर पढ़े हो। रैशनल नंबर में क्या क्या आते हैं? रैशनल नंबर में सारा होल नंबर, सारा नेचुरल नंबर, सारा इंटीजर, सारा डेसिमल, सारा फ्रैक्शन, ये सब आ जाता है। इरेशनल में सारा रूट वाला नंबर। तो यही कहने का मतलब है कि अगर इसका वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आया तो ये ना जुड़ेगा ना घटेगा, लेकिन ये पार्ट तो है कुछ ना कुछ, ये तो आंसर देगा। हाँ। तो ये जो आंसर देगा वो एक रैशनल ही आंसर होगा, मतलब रियल नंबर ही आंसर होगा। इरेशनल भी हो सकता है, सॉरी हम रैशनल वर्ड यूज किए। इरेशनल रैशनल कुछ होगा। रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, तो वो रैशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। और रैशनल इरेशनल नंबर को जब कलेक्टिवली हम बोलते हैं, समुच्चय एक साथ बोलते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये रियल नंबर है। तो इस केस में दोनों जो रूट्स आने वाले हैं वो रियल आएंगे और दोनों रूट इक्वल आएंगे क्योंकि डी 0 हो गया। अब ध्यान से समझो दूसरा नंबर केस। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 आ गया। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव कुछ आ गया, समथिंग पॉजिटिव, हमारा कुछ पॉजिटिव आ गया, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। यानी जैसे वहां 16 जो आ गया। अब मान लो यहाँ 25 आ गया तो 5 एक बार जुड़ेगा एक अलग वैल्यू देगा, एक बार घटेगा एक अलग वैल्यू देगा। तो क्या बोलेंगे? बोथ रूट्स आर रियल। रूट तो रियल आएंगे पर नॉट इक्वल हाँ होंगे। डिस्टिंक्ट आएंगे। बोथ रूट्स आर रियल बट क्या बोलेंगे? अनइक्वल। क्या बोलेंगे? अनइक्वल है। ठीक है, जगह नहीं है, लिख लेना अनइक्वल। ठीक है। और तीसरा केस जब आता है, इसको आप थोड़े अच्छे समझना, स्कूल वाले समझाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझाएंगे तो आप सीख के जाओ। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा आ गया। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव आ गया। समझ में आ रहा है? नेगेटिव आ गया। हाँ। है ना? नेगेटिव आ गया का मतलब क्या हो गया? अब बताओ, नेगेटिव का मतलब आप समझते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़े लिखे इंसान है। हाँ। बताइए, √9 आ गया, कितना आएगा? बाहर क्या लिखेंगे? बाहर हाँ बताइए। बाहर 3 लिखेंगे हम लोग। तो अगर हम 3 लिखते हैं तो इसका मतलब रूट के अंदर 2 बार 3 रहा होगा तो पॉजिटिव बनाता है, तो यहाँ तो नेगेटिव 9 है। नेगेटिव 3 आएगा तो अगर नहीं, नेगेटिव 9 है। नेगेटिव 9 का स्क्वायर रूट 3 थोड़ी होगा। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि अंदर एक अंदर एक -3 रहा होगा, एक प्लस एक माइनस। हाँ। तब तो होगा ही नहीं कभी, क्योंकि जब दोनों चीजें सेम होगी तभी तुम बाहर निकाल पाओगे। हाँ। स्क्वायर रूट के अंदर जब दोनों चीजें सेम होगी तभी तो तुम बाहर निकाल पाओगे। हाँ। तो ये 9 कैसे निकलेगा? अगर हम -3 भी मारेंगे तो प्लस 9 बनना चाहिए था। तो मैथमेटिशियन लोग भी ना इसमें बहुत फंसे। तो वो लोगों ने क्या हल निकाला, तुम सुन के बोलोगे भक ये कोई हल है? देखो आओ देखते हैं क्या हल निकाला। इन्होंने कहा कि जैसे x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है, क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व किया तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -9 हो गया। अब x इज इक्वल टू √9 और x इज इक्वल टू √9 है। अब यहाँ फंस गए। तो इन्होंने क्या किया, इसको कहा कि -1 को अलग कर लो और 9 को अलग कर दो। कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है ना? सही है। तो इस -1 को इन्होंने एक नाम दिया, उसको एक सिंबल लगाया जिसका नाम है आयोटा। क्या नाम है? आयोटा। हाँ, अजीब नाम लग रहा है तुमको, आयोटा। और ये क्या हो जाएगा? +-3 आएगा। तो क्या हम इसको +-3i बोल सकते हैं? हाँ। तो अब ये ध्यान रखना, नेगेटिव मतलब यही इमेजिनरी पार्ट बनाता है। नेगेटिव आयोटा आ गया, तो आयोटा को लेके थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। मान लो मेरे आयोटा है, तो इसका मतलब क्या होता है? आयोटा है तो क्या मतलब है इसका? √-1 है ना? अगर आयोटा स्क्वायर हो गया तो क्या मतलब है? √-1 इंटू √-1, यानी बाहर निकल के क्या होगा? -1 हो जाएगा। हाँ, और रूट का क्यूब अगर आ जाए तो क्या है? इसका मतलब है √-1 और √-1, ये दोनों तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ये क्या निकाले हो तुम? आयोटा बोले हो तो -i बोल सकते हो। हम लोग हैं कॉमन लिए वो -1 नहीं, 2 ठो मल्टीप्लाई होकर के -1 हो गया। हाँ। और -1 से फिर i है, ये तो i है ना, हाँ। तो -i बचेगा। और अगर i के ऊपर 4 हो जाए तो क्या हो जाएगा? √-1 दिख रहा है? हाँ,
रूट ओवर -1 इंटू रूट ओवर -1 और रूट ओवर -1, है ना। हाँ, तो ये दो ठो मिलके -1 बनाएगा और ये दो ठो मिलके -1 बनाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये आप एक चैप्टर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 11 में, पहला चैप्टर या दूसरा चैप्टर जो भी पढ़ाएगा, हम पढ़ाए या कोई भी पढ़ाए, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, वो इस फॉर्मेट में होता है, a+ib के फॉर्मेट में। ये इनका रियल पार्ट होता है, ये इनका इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा। अभी आप नहीं पढ़े हैं, मतलब पढ़ेंगे, जो भी देख रहे होंगे सोचेंगे इतना एडवांस क्यों पढ़ा रहे, बताने के लिए। तो ये सब चीज आप वहां पढ़ेंगे, आई का पूरा फंक्शनिंग पढ़ेंगे। अब मान लो आई के ऊपर में पावर 7 दे दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 में आकर के तो 1 हो जाता है, 4 और हर 4 पे 1 1 हो जाएगा। तीसरे पे क्या आ रहा है? -i हो रहा है, तो आप कहेंगे इसका वैल्यू -i आएगा। हाँ, ठीक है ना। तो ऐसे मान लो 255 दे दिया पावर आई के ऊपर, तो आप पहले 4 का पेयर बनाते बनाते निकल जाओगे, लास्ट में 1 बचेगा, 2 बचेगा या 3 बचेगा। पर जिस नंबर के भी नीचे या 2 या 6 या वो होता है लास्ट में, हाँ। इवन रहता है, वही तो आई पॉजिटिव बनाएगा। नहीं, यहाँ पे 4 बताए ना, 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर, हाँ, 4 पे 1 हो जा रहा है। तो जब हम जैसे मान लो मेरे पास 42 है, तो 4 से अगर डिवाइड देंगे तो 10 पेयर तो बन गया, 4 4 का 1 बना दिया, और 2 पेयर बचा यानी -1 बचेगा, उसका वैल्यू -1 होगा। अगर आई के ऊपर 42 पावर है, तो 42 में 10 पेयर 4 4 करके तो 40 हो गए, 2 पेयर एक्स्ट्रा बचा ना। हाँ, तो 2 मतलब क्या होगा? -i तो बना के माइनस देगा। आई बना देगा। तो ये हमें उससे इतना कुछ नहीं ध्यान रखना है, ये तो हमने ऐसे ही एक्स्ट्रा बता दिया, ये कहीं देखने को चैप्टर में मिलेगा भी नहीं, लेकिन हमने बता दिया आपको। तो हम लोग को आयोटा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अभी क्या बताए, हम इमेजिनरी समझाने के लिए बोले। अब ये सोचो कहीं नेगेटिव आ गया तो इमेजिनरी हो गया, तो जुड़ेगा तो अलग वैल्यू देगा, जुड़ेगा तो एक अलग, घटेगा तो एक अलग वैल्यू। लेकिन वो जो रूट निकलेगा वो कैसा होगा? रियल होगा कि इमेजिनरी होगा? जो रूट निकलेगा वो इमेजिनरी होगा, क्योंकि एक पार्ट इमेजिनरी हो गया। तो a+i भी बताया ना आपको, हाँ, फॉर्मेट आती है a+ib की, तो ये इमेजिनरी बन जाएगा, और ऐसे कंडीशन में ये होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलो आप, लिखोगे बोथ रूट्स आर इमेजिनरी इमेजिनरी बट अनइक्वल। इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल रहेगा इमेजिनरी होने के बावजूद भी। कभी कभी सवाल को बेवकूफ बनाने के लिए एक बार दिया था एग्जाम में, हमने बताया था, फिर भी अब हम पढ़ाने लग गए उसको, पहले बता देते थे, अब पढ़ाने लग गए, लिखने लग गए। कहता है व्हाट इज द कंडीशन फॉर द रियल रूट्स। इक्वल अनइक्वल की कोई बात ही नहीं किया, रियल रूट में ये दोनों कंडीशन है, तो इन दोनों को जोड़ के जब लिख देते हैं तो हम कहते हैं कि रियल रूट्स का ये कंडीशन है। क्या बोला? b² -4ac का वैल्यू या तो 0 से बड़ा हो या तो बराबर हो 0 के, ये दोनों कंडीशन को कंबाइंड करके दे दिया और कहा कि ऐसा कंडीशन रहेगा तो वो रियल ही देगा, रियल रूट्स ही देगा। अब ये मत बोलना कि इक्वल होगा कि अनइक्वल, क्योंकि इक्वल अनइक्वल दोनों का कंडीशन में डाल दिया। एग्जाम्स में अगर पूछ लेता है रियल रूट्स का क्या कंडीशन है, तो यही लिखना, रियल रूट का ये कंडीशन है। समझ में आया? हाँ। तो एक बार हम लोग बैकअप ले लें, क्या क्या आज हम लोगों ने पढ़ा, इसको आप फेयर में एक जगह लिख लेंगे जो जो हमने चाहिए, क्योंकि बहुत गंदा एकदम फेयर ही लग रहा है दिखने में। हाँ, तो तुम लिखोगे, हम क्यों लिखेंगे? हम तो बहुत साफ लिखते हैं, है ना, सजा के लिखते हैं, क्योंकि भाई टीचर है तो टीचर जैसा लगना भी तो चाहिए। अब गंदा तुम्हारे साथ गोंच गांच के लिख देंगे तो गंदगी, फिर मम्मी तुम्हारी को पैसा भी नहीं देगी, बोलेगी ये सब गंदा लिखते हैं, हम क्यों दे दें। क्या क्या पढ़ा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, फिर तुम्हारा भी तो ये बैंक्रप्सी चल रहा है, तुम दे नहीं पाओगे, इसलिए मम्मी को देना पड़ेगा, इसलिए साफ लिखना पड़ता है, इज्जत बचानी पड़ती है अपनी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कैसे पहचानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला डेफिनेशन क्या है, कोई इक्वेशन अगर ax + bx + c में ax² + bx + c फॉर्मेट में और a नहीं 0 होना चाहिए, a 0 होते ही बवाल हो जाएगा, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशंस पढ़ाया सारा कंडीशन आप याद करेंगे, अगले दिन आप पूछ सकते हैं आपसे। और उसके बाद पढ़ाया कि अगर 2 रूट्स आपके दिए हुए हैं तो इक्वेशन कैसे बनता है। तो 2 रूट दिए हुए, तो ये रफ पेज था हमारा। 2 रूट अगर दिए हैं तो इक्वेशन कैसे बनता है, तो ये फॉर्मेट बताया। इफ टू, इसको हम लोग बोलचाल भाषा में स्टैंडर्ड फॉर्मेट बोल देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा इक्वेशन का। फिर इसके बाद हमने बताया कि कोई इक्वेशन दिया है तो उसका सम, दोनों रूट का सम कैसे निकालते हैं, दोनों रूट का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने श्रीधर आचार्य से बातचीत की कि भाई आपने फॉर्मूला कैसे बनाया था,
उसके बाद हमने क्या किया कि श्रीधर आचार्य फॉर्मूला बनाया, फिर एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर दिया हमने, नेचर ऑफ द रूट्स। और नेचर ऑफ रूट्स को बहुत अच्छे समझा, इस शैतान को समझा, डिस्क्रिमिनेंट को समझा, और डिस्क्रिमिनेंट की वजह से तीनों रूट में नेचर में अंतर आता है। अब एक चीज और बताना है, बस उसके बाद खत्म कर देना हमें बात। क्या करना है सुनो ध्यान से। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे हम एक इक्वेशन लिखें, तुम बोलो कोई एक इक्वेशन, मान लो ए क्यों लिख रहे हैं बार बार, एक्स मान में लो लिखना होगा एक्स स्क्वायर, नहीं कुछ भी रख सकते हैं हम, ए कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं इसलिए नहीं बोल रहे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, चलो एक बड़ा सा बनाते हैं, थोड़ा और अच्छा कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899 इक्वल्स टू 0। तो बहुत बड़ा है। अब बहुत बड़ा है इसीलिए तो लिया ही हमने। तो इसको सॉल्व करने का 3 मेथड है, इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड आते हैं। क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू, बस वही सॉल्व ही करना है, सॉल्व फॉर एक्स। एक फॉर्मूला तो जो जनरल तरीका हम जानते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करके वो कर रहे होगे, जानते ही हो। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर से हम निकाल लेंगे। और एक हमारे पास में श्रीधर आचार्य मेथड है, श्रीधर आचार्य मेथड है। बात समझ में आ गया? हाँ। तो हम एक ही सवाल को 3 मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे और तुम ताली बजाओगे, उसके बाद हम लोग छुट्टी कर लेंगे। अच्छा। तो पहला मेथड, जनरल मेथड जो आप जानते हैं, वो ऐसे जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899 इज इक्वल टू 0। अब हमें 899 का ब्रेक करके 2 लाना है, एलसीएम निकालना होगा। हाँ एलसीएम निकालो भाई, चलो देखें 899 किससे कटेगा बताओ। अब ये तो पता ही नहीं चल रहा है। 3 से तो कटेगा नहीं। अब ऐसे तुम देखते रहो, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, सुबह तक यही सब चलता रहेगा। तो ठीक है, हम लोगों का ये एक्स का अगर वैल्यू निकालना है, काटना ना तो परेशान हो जाएंगे। तो इसका एक तरीका है कि किससे कटेगा ये पता लगाना है। तो कोई भी नंबर किससे कटता है इसका पता लगाने का एकदम सिंपल रूल है। 899 के बाद कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ। 900। तो 900 जो है वो किसका होता है? 30 का। 30 के पहले जो प्राइम नंबर है उनसे इसको काटने की कोशिश करना। प्राइम यानी 29। हाँ चलो 29 से काट के देखते हैं। 29 इंटू 31 से कट जाता है। हाँ तो यही तरीका ही है। और 29 से नहीं कटेगा तो फिर 23 से काटोगे, फिर 19 से काटोगे, फिर 17। तो प्राइम नंबर से कोई नंबर अगर कट गया तो वो पता लगाने का यही तरीका है। कभी भी एग्जाम में परेशान होना कि नहीं कट रहा है, तो उसके बाद का कोई क्या खोजोगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और वो परफेक्ट स्क्वायर किसका है, उसके नीचे जितने भी प्राइम नंबर है काटना शुरू करो। अगर कट गया तो कंपोजिट नंबर है, और नहीं कटा तो प्राइम है। तो यहाँ पे ये ना बहुत चालाकी से देखो, दोनों प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके 899। अब खोजते खोजते तुम 1 से काटते, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 5 से, 15 से, 19 से, 22 से नहीं हो रहा, 21 से 22 से नहीं हो रहा है। लास्ट में पहुंचते पहुंचते कितना टाइम गंवा देते। और तरीका है, फॉर्मेट है, उस तरीके से निकाल लिया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमको ब्रेक पता चल गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 31 माइनस 29 एक्स माइनस 899 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 31x प्लस 29x माइनस 899 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लिए, एक्स माइनस 31 प्लस 29 कॉमन ले लिए, एक्स माइनस 31 इक्वल्स टू 0। तो एक्स माइनस 31 और एक्स प्लस 29 इक्वल्स टू 0। एक्स का वैल्यू 31 और माइनस 29 आ गया। हाँ ये तो तुम जानते थे। अब हम लोग क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करेंगे। आओ देखते हैं, जो हम यूज किए थे, तुम बोले कैसे अपने मन से बी लगा दिया, वही चीज यहाँ दिखाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899। हमारे पास इतना टाइम नहीं कि इसका हम ब्रेक करें। कौन से मेथड से चले जाएंगे? परफेक्ट स्क्वायर से। कैसे करेंगे देखो, ए स्क्वायर माइनस 2a, बी के जगह कितना लगाएंगे? 1 लगाएंगे। 1। ये बन गया ना 2x। हाँ। इसके लिए ये लिखा, इसके लिए ये लिखा, और बी के जगह इतना लिखेंगे कि इसकी वैल्यू ना बदले। अरे अभी श्रीधर आचार्य बताते समय वही तो किए थे, बी जोड़े थे, बी घटा दिए थे। ये बी कहाँ से लाए थे? इससे पा गए थे। यहाँ पे क्या था? 2 इंटू ए किए थे, बी के लिए जितना जरूरत था लगाए थे, वही था, वही फॉर्मूला यहाँ भी लगा रहे हैं। तो 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब तुम कहोगे सर आप 1 कहाँ से ले आए? 1 इस फॉर्मूला को बनाने के लिए ले आए, और 1 एक्स्ट्रा लगाए तो 1 घटा दिया, और माइनस 899 इक्वल टू 0 कर दिया, है ना। हाँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला बना, जैसे श्रीधर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओह माइनस और 899 और 1 900 होता है। हाँ अच्छा ये बताइए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 30 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कि नहीं? तो अभी ये क्या हो जाएगा बच्चा बता? x माइनस 1 प्लस 30 और x माइनस 1 माइनस 30 इक्वल्स टू 0।
तो x प्लस 29 और x माइनस 31, क्या वही आंसर नहीं आ गया? आ गया ना? तो ये एक दूसरा तरीका है और श्रीधर आचार्य आपको दिखाया ही है, एक बार और दिखा देते हैं श्रीधर आचार्य, बात खत्म हो जाएगी। मेरे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 899 इज इक्वल टू 0। एक बात बताओ, a कितना है? a 1 है। 1 है। b कितना है? 2 है। माइनस 2 है। साइन नहीं छोड़ोगे? साइन नहीं देखते, साइन देखते हैं, हमेशा देखते हैं। अच्छा ठीक है ना, साइन हमेशा देखते हैं। इसमें भी साइन देखा हुआ है, प्लस है इसलिए लिखा नहीं हुआ है। हमारा फॉर्मेट बताओ क्या है? x का वैल्यू का फॉर्मेट माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर 4b स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई 2a। ठीक है, आओ बैठाओ। माइनस b का वैल्यू कितना है? -2, -2 बिठा दिया, प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर कितना है, यानी -2 का होल स्क्वायर, माइनस 4a1 है और c कितना है? माइनस 899 है ना? हाँ। और डिवाइड बाई 2 into 1 है। बोलो ठीक है? हाँ। चलो बताओ भाई, माइनस भी मतलब ये 2 हो गया, 2 हो गया प्लस, और ये कितना हो जाएगा? ये 4 हो गया, 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस इंटू के प्लस हो गया। 899 इंटू 4 कितना होता है बताओ? 496 899 इंटू 4 9 4 4 9 36 कैरी 3 4 9 36 3 39 39 और 4 8 32 32 35 है ना? तो 3596 क्या हुआ बोलिए आप? तो ये 3500 कितना है? 96 ना, और नीचे कितना आ गया? 2। तो ये 2 हो गया प्लस माइनस, ये तो 3600 हो गया। 3600, हाँ 3600 का बाहर निकलेगा तो कितना होगा? 60 हो जाएगा। हाँ, तो 2 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, ये अल्फा दे देगा, अल्फा आ जाएगा 31 आ गया। और बीटा में क्या होगा? 2 माइनस 60 डिवाइड बाई 2 यानी कि -58 और डिवाइड बाई 2 यानी कि -29 आ गया ना? हाँ। तो ये 3 मेथड है। आज हमने इतना कुछ किया है, आपको कंप्लीट कराया है, तो आई होप पूरा आप अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना बुक्स खोलेंगे। तो आज हमने केवल क्या किया? कॉन्सेप्ट दिया है, केवल पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है उसका कॉन्सेप्ट दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट आप रखिएगा। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।